ये कहानी एक बस ड्राइवर की है जो रोज की तरह अपनी बस लेकर रात के समय हाईवे पर निकलता था। ये हाईवे एक घने जंगल से होकर गुजरता था और रात के समय इस पर सन्नाटा पसरा रहता था। बस ड्राइवर रमेश एक सीधा साधा व्यक्ति था। वो रात के शिफ्ट में अक्सर हाईवे पर सफ़र करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। उस रात को आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रमेश जैसे ही जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती थी, उसकी बस अचानक रुक गई। उसने सोचा कि बस में कोई तकनीकी खराबी हो चुक गई होगी, इसलिए उसने बस को किनारे पर रोक दिया और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। जैसे ही रमेश इंजन चेक कर रहा था, उसने महसूस किया कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने अपनी बस के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेज़ी से बस के अंदर गया, लेकिन बस में कोई नहीं था। रमेश ने जैसे ही बस को दोबारा चालू करने की कोशिश की, बस के शीशे पर खून के धब्बे दिखने लगे। अचानक एक सफ़ेद साया बस के अंदर दिखाई दिया। वो एक महिला का भूत था, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश घबराहट घबराहट में बस लेकर खुद पड़ा और जंगल में और भागने लगा। लेकिन जंगल में तभी भूत उसके पीछे पीछे आने लगा। आखिरकार रमेश ने एक मंदिर के पास जाकर शरण ली, जहाँ पुजारी ने उसे सुरक्षित कर दिया। बाद में पता चला कि उस हाईवे पर कई साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब उसके इलाके में भटकती रहती है। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि किसी भी दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्माएं कभी कभी वो अटक हो जाती है और उनकी मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए।